हेलो दोस्तों, यस पत्र चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं ब्लड बैंक के एमसीक्यू। दोस्तों जो ये एमसीक्यू है ये ब्लड बैंक में जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखना, आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इसमें से जो हमारे कंपोनेंट्स, जो निम्न में से कंपोनेंट्स हमारे दिए गए हैं, ब्लड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन में है कि आरबीसी ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ऑल ऑप्शन। दोस्तों जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड कंपोनेंट्स में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों होते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर किस पे जाता है दोस्तों? ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑल ऑफ द एबव। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द बेस्ट बैग फॉर द स्टोरिंग रेड सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। दोस्तों प्लाज्मा, सबसे अच्छा बैग कौन सा होगा जिसमें हम रेड ब्लड सेल्स स्टोर करें और प्लाज्मा को हम स्टोर कर सकते हैं? स्टोर के लिए कितना रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा के स्टोर के लिए कौन सा उत्तम बैग होगा? तो इसमें ऑप्शन में है डबल बैग, ट्रिपल बैग, क्वाड्रेट बैग, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों हमें कौन सा कंपोनेंट स्टोर करना है? प्लाज्मा करना है और रेड सेल्स करना है। तो इसमें दो ही करना है मुझे, इसलिए कौन सा बैग उत्तम होगा हमारे लिए? डबल बैग। तो डबल बैग इज बेस्ट बैग फॉर द स्टोरिंग रेड सेल्स एंड प्लाज्मा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ट्रिपल बैग इज बेस्ट फॉर द स्टोरिंग। उसमें डबल बैग पूछा था कि रेड सेल्स और प्लाज्मा स्टोर करेंगे, कौन सा बैग हमको रिक्वायरमेंट होगा, कौन सा हमें बेस्ट बैग होगा। इसमें पूछ रहा है कि अगर हम ट्रिपल बैग ले लिए तो हम उसमें कौन सा स्टोर हम कर सकते हैं जो हम बेस्ट फॉर स्टोरिंग, जो हम ट्रिपल बैग में स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन में हमारा है क्या? पीआरबीसी, प्लाज्मा। पीआरबीसी अगर हम प्लाज्मा करेंगे तो इसमें हमारे कौन रिक्वायरमेंट है? दो ही बैग होगा। और बी वाले ऑप्शन में है कि पीआरबीसी, पहला बैग इसमें हो जाएगा, प्लाज्मा हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। तो हमारे 3 बैग रिक्वायरमेंट होगा हमारा किसके लिए? ऑप्शन हमारा किससे चला जाएगा? बी। और इसका अगर हम सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं तो इसी ऑप्शन में हमारा क्या है? पीआरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा फैक्टर। इसमें 4 बैग हमारे हो रहे हैं, क्वार्टेड बैग हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, जिसमें हमारा पीआरबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वी स्टोर इन द क्वार्टेड बैग। अगर हमारे पास क्वार्टेड बैग है, क्वार्टेड बैग मतलब हमारे क्या है? 4 स्त्री बैग, हमारे चार बैग हैं, मतलब जिससे हमारे अटैच 4 बैग होते हैं। तो ट्रिपल बैग हो गया, क्वार्टेड बैग हो गया। अगर हमारे पास क्वार्टेड बैग है उसमें हम कौन सा स्टोर करेंगे, क्या क्या स्टोर कर सकते हैं उसमें? तो पीआरबीसी, प्लाज्मा करेंगे तो इसमें हमारा क्या? डबल बैग रिक्वायरमेंट हो गया। पीआरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स करेंगे तो इसके लिए ट्रिपल बैग हमारा रिक्वायरमेंट हो गया। और सी ऑप्शन में क्या है? पीआरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा फैक्टर। तो इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर हो गया? सी आंसर हो गया, क्योंकि इसमें फर्स्ट में पीआरबीसी फर्स्ट बैग हो गया, इसमें सेकंड बैग हो गया, थर्ड बैग, फोर्थ बैग। जो हमारा क्वार्टेड बैग है उसमें हमारा क्या हो गया? ये राइट आंसर हमारा ये जाता है सी। अगर हम पीआरबीसी, प्लाज्मा फैक्टर करेंगे इसमें भी हमारा डबल बैग रिक्वायरमेंट होगा। तो वेस्ट बैग हमारा जो रिक्वायरमेंट है क्वार्टेड बैग के लिए, हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि हाउ टू डोनेट ब्लड इन मॉडर्न मेथड। अगर हम आधुनिक पद्धति में रक्तदान किस प्रकार किया जाता है, किस मेथड द्वारा किया जाता है मॉडर्न युग में, आधुनिक पद्धति में? तो इसमें ऑप्शन में है एज होल ब्लड, संपूर्ण रक्त के रूप में, एज रिक्वायर ब्लड कंपोनेंट, आवश्यकता अनुसार रक्त के तत्वों के रूप में, बोथ ऑप्शन हो गया और नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? जब हम ब्लड डोनेट करते हैं आधुनिक पद्धति में तो किस प्रकार किया जाता है कि एज रिक्वायर्ड ब्लड कंपोनेंट, जो ब्लड कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगा उसी के हम तरफ से क्या ब्लड को डोनेट करते हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ये हो गया एज रिक्वायर्ड ब्लड कंपोनेंट। और अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट प्रोसेस इज रेड सेल्स कंसंट्रेशन प्रिपेयर्ड। दोस्तों लाल कोशिका जो हमारा हो गया, रेड सेल्स कंसंट्रेट जो हमारा हो गया, किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा हम प्रिपरेशन करते हैं? तो इसमें ऑप्शन में है सेंट्रीफ्यूज टेक्निक द्वारा, सेडिमेंटेशन टेक्निक द्वारा, और क्या ऑप्शन में है? बोथ और नॉन ऑफ दीज। दोस्तों जो हम रेड सेल कंसंट्रेट जो हम तैयार करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूज टेक्निक द्वारा भी करते हैं और सेडिमेंटेशन मेथड द्वारा भी करते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा बोथ ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें हमारा
ऑप्शन ए और बी दोनों सही है दोस्तों। सेंट्रीफ्यूग मेथड द्वारा और सेडिमेंटेशन मेथड द्वारा दोनों से हम रेड सेल कंसनट्रेट को हम प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, बोथ हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन इन द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है निम्न में से क्या होता है, इसमें जो हमारा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है क्या होता है। एफएफपी में तो इसका शॉर्ट फॉर्म एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो ऑप्शन में है ये परमानेंट क्लॉटिंग फैक्टर। जो दोस्तों हमारा क्लॉटिंग फैक्टर होता है दो टाइप के होते हैं हमारे, एक परमानेंट क्लॉटिंग फैक्टर, एक टेम्पोररी क्लॉटिंग फैक्टर। तो इसलिए हमारा जो एफएफपी होता है इसमें हमारे दोनों क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ, ए एंड बी। कौन सा हो गया, बोथ ऑप्शन। परमानेंट क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, टेम्पोररी क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, जिसमें हमारा फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, वॉन विलिब्रियन फैक्टर्स हमारे जो 13 टाइप्स के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं हमारे प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज गिवन। निम्न में से कौन सा कंडीशन है जिसमें हम एफएफपी को क्या करते हैं, देते हैं, किसी को पेशेंट को हम देते हैं। क्या कमी होता है दोस्तों, इसमें ऑप्शन में है लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ऑल ऑप्शंस। तो दोस्तों जब हम एफएफपी किसी को हम गिवन करते हैं, निम्न से कौन सा कंडीशन हो सकता है कि क्या हो सकता है दोस्तों, जब हम किसी को डोनेट करते हैं तो हमारा इसमें थक्का जो हमारा है लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, जिसके बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो हमारे क्या होते हैं, लैक होता है, कमी होती है, उसे हम एफएफपी डोनेट करते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में यह है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्लेटलेट्स कंसनट्रेटेड इज गिवन। प्लेटलेट्स हमारा जो कंसनट्रेट है किन परिस्थितियों में दिया जाता है, किसको दिया जाता है, जो हमारा रेड सेल प्लेटलेट्स कंसनट्रेट कैसे पेशेंट को हमें देते हैं, जो जिसको रिक्वायरमेंट होता है। कैसे लोगों को रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों, ब्लीडिंग फ्रॉम फेल्योर टू द बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अस्थिमज्जा जो होता है प्रत्यारोपण में असफल होने क्या रक्तस्राव में होता है दोस्तों, इन बोन मैरो सप्रेशन में होता है, जैसे अस्थिमज्जा दमन में। डिक्रीज क्वालिटी या प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट की गुणवत्ता में कमी आ रही है उसके कंडीशन में। तीसरे राइट आंसर हमारा क्या, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर ब्लीडिंग फ्रॉम फेल्योर और बोन मैरो अगर हमारा फेल है फिर भी देते हैं हम प्लेटलेट्स को। बोन मैरो हमारा सप्रेसर है उसके लिए भी, डिक्रीज क्वालिटी या प्लेटलेट्स है उसके लिए भी, कमी अगर हमारे प्लेटलेट्स में कमी आ रहा है तब फिर भी, और ऑल ऑफ द अबव। इसलिए हमारा ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। इस कंडीशन में हमें क्या, प्लेटलेट्स को हम कंसनट्रेट को क्या करते हैं, देते हैं पेशेंट को। अब देते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, व्हाट हैपन इन क्रायोप्रेसिपिटेट। दोस्तों क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है, इसमें हमारा जो होता है फाइब्रिनोजेन, वॉन विलिब्रियन फैक्टर्स और हमारे फैक्टर 13 फैक्टर हमारे जो होते हैं ये 8 फैक्टर हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट में। तो जो हमारे व्हाट हैपन इन द क्रायोप्रेसिपिटेट, तो क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या होता है, तो इसमें हमारा फैक्टर 8 होता है, फैक्टर 13 होते हैं, फाइब्रिनोजेन भी होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो होता है ऑल ऑफ ऑप्शंस, ऑल द ऑप्शंस। इसमें हमारा फैक्टर जो हमारा 8 है वो भी होता है, 13 भी होता है, फाइब्रिनोजेन होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। अब अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्रायोप्रेसिपिटेट इज गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जो क्रायोप्रेसिपिटेट है किन कंडीशन में दिया जाता है, तो ऑप्शन में है हीमोफीलिया, विली ब्रॉन डिजीज, वो जैसे वॉन विली ब्रॉन फैक्टर बोलते हैं दोस्तों, उसी के तो अगर डेफिशिएंसी होती है तो उसी विली ब्रॉन डिजीज बोलते हैं। फाइब्रिनोजेन, ऑल ऑप्शंस। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑल ऑप्शन में। अभी ऊपर देखे थे दोस्तों उसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे फैक्टर्स थे, 8, 13 फाइब्रिनोजेन। तो ये क्रायोप्रेसिपिटेट हमारे जो होते हैं हीमोफीलिया कंडीशन में भी हम क्रायोप्रेसिपिटेट कंसनट्रेट देते हैं, फाइब्रिनोजेन की भी ऑल ऑप्शन। इसमें राइट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑप्शन। हीमोफीलिया कंडीशन में भी क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं। वॉन विली ब्रॉन डिजीज जब हो जाता है, विली ब्रॉन डिजीज उसमें कंडीशन में, फाइब्रिनोजेन में जब अगर किसी की कमी होती है उसके कंडीशन में भी, तो ऑल ऑप्शन हो गया हमारा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर द वॉश रेड ब्लड सेल्स। दोस्तों जब हम रेड ब्लड सेल्स को वॉश करते हैं नॉर्मल सेलाइन के द्वारा, तो हम धुली हुई लाल कोशिकाएं क्या है, इसे पूछ रहा है व्हाट आर द वॉश रेड ब्लड सेल्स। तो हम जो आरबीसी हम जब उसका पुल्ड सेल बनाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, तो वो क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कि लाल कोशिकाओं को पानी से अलग धोना, मतलब पानी से धोना, जो लाल कोशिका हैं लाल कोशिकाओं को अलग कर पानी से धोना, पहला ऑप्शन ये हो गया।
प्रिपरेशन ऑफ रेड सेल्स, लाल कोशिकाओं को पानी में डालकर धोना, मतलब रेड सेल प्रिपरेशन करना दोस्तों। इसमें अब दूसरा हमारा क्या, मोबिलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्रॉम द ब्लड बाय इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि रक्त में अधिकतम प्लाज्मा होते हैं, सफ़ेद रक्त होता है और कुछ प्लेटलेट्स होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन में ऐड करके हम इसको 4 टाइम उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जा रहा है, सी हो रहा है। इसी के लिए हम लाल कोशिकाओं को हम धोते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हमारा ये हो गया कि हम नॉर्मल सलाइन लेते हैं, नॉर्मल सलाइन में हमारा प्लाज्मा हो गया, वाइट ब्लड सेल्स हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जो हमारा प्योर बचता है सिर्फ हमारा क्या, रेड सेल्स बचता है। तो हमारा यही हमारा आंसर करेक्ट हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये है कि हाउ लॉन्ग कैन रेड सेल्स बी स्टोर। जो हमारा दोस्तों लाल कोशिका कितने समय तक जमा कर, अगर हम इसको फ्रीजिंग करके फ्रोजन करके अगर हम रख रहे हैं रेड सेल्स को तो कितने टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें से राइट आंसर जो हमारा होता है दोस्तों 10 साल तक हम इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों, ये पूछा हाउ लॉन्ग कैन रेड सेल्स बी स्टोर्ड, किसमें फ्रोजन कंडीशन में जमा करके अगर हम रेड ब्लड सेल को रख रहे हैं तो कितने समय तक रख सकते हैं, अप टू 10 ईयर्स तक हम रख सकते हैं। अगर हम ऐसे बात करेंगे तो हमारा 42 डेज होता है। अगर हम एंटीकाउलेंट में हमारे जो होते हैं कि CPD ACD, इसमें अगर हम रखते हैं तो उसका टाइम अलग अलग है स्टोर करके रखने का। लेकिन हम अगर फ्रीजिंग करके रखेंगे तो फ्रोजन करके रखेंगे तो हमारा क्या अप टू 10 ईयर्स तक रहता है। उसमें भी कुछ हमारे जो ग्रिसला कुछ होते हैं जो उसको मिक्स करके तब हम रख सकते हैं 10 ईयर्स तक ले। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन में है कि विच एलिमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम ए यूनिट ऑफ ब्लड ऑफ। अगर दोस्तों आपके पास 450 ml एक यूनिट ब्लड है तो आप उससे कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट बना सकते हो, उसके बारे में पूछा है। तो इसमें ऑप्शन में है कंसनट्रेट PRBC और कंसनट्रेट प्लेटलेट्स। दोस्तों ये तो बनेगा ही बनेगा। और इसमें है FFP और क्रायोप्रेसिपिटेट, ये भी बन जाएगा उसी से, क्योंकि जब हमारे पास 450 ml ब्लड है तो 450 ml एक यूनिट ब्लड में जो भी वॉश रेड सेल्स और फ्रोजन रेड सेल्स ये भी बन जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इसलिए हमारा जितने भी हमारे अगर हम एक यूनिट ब्लड ले रहे हैं जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उससे हम 450 ml से सब कंपोनेंट बना सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो गया ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि जब हम कंपोनेंट बनाना होता है हमें तो 450 ml लेते हैं, अगर कंपोनेंट नहीं बनाना होता तो 350 ml हमको बैग में लेते हैं। तो इसलिए हमारा ये ट्रिपल बैग में लेते हैं जब 450 ml हमको ब्लड लेना होता है, और 350 ml लेते हैं जब हमें सिंगल बैग में लेना होता है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो गया क्या, ऑल ऑफ द एबव। जो हमारे एक यूनिट ब्लड से हम इतने कंपोनेंट सब कंपोनेंट बना सकते हैं जिसमें 450 ml ब्लड हो हमारा। अब अगला क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वाई इज इट यूजफुल टू सेपरेट एलिमेंट्स इन द ब्लड बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दोस्तों रक्त जब हम अगर किसी को हम क्या करते हैं, रक्त को हम अगर सेपरेट किसी को कर रहे हैं तो हम तत्वों को क्या उपयोगी होता है जिसके हम किसके कंडीशन में हम क्या करते हैं, तत्वों को हम दोस्तों क्या ब्लड को कंपोनेंट को हम ट्रांसफ्यूजन के पहले क्यों सेपरेट करते हैं, क्या उसका यूज है। तो इसमें हमारा ऑप्शन में है फैसिलिटेज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो इसमें ताकि रक्त आदान में आसानी हो, कोई फैसिलिटीज नहीं है दोस्तों। टू इनक्रीज द यूज ऑफ ब्लड, तो रक्त की उपयोगिता बढ़ाने के लिए दोस्तों, तो हमारा यही आंसर सही है, टू इनक्रीज द यूज ऑफ ब्लड। जैसे अगर हमको PRBC चाहिए, अगर हम होल ब्लड चढ़ा देंगे तो उसमें दोस्तों वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, बट हमें क्या रिक्वायरमेंट है PRBC की, तो इसलिए हम उसे क्या करेंगे, पहले सेपरेट करके सिर्फ PRBC देंगे, तो उससे हमारा क्या हो गया, इनक्रीज द यूज फॉर द ब्लड। जैसे हमें FFP चाहिए, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए, तो हमें क्या होना दोस्तों, हम क्लॉटिंग फैक्टर ही सिर्फ देंगे तो हमारा क्या गया है, इनक्रीज टू द यूज ऑफ ब्लड को हमारा क्या को बढ़ा देगा वो। बिकॉज द जिगरियस प्रोसेस, इसमें क्या है, क्योंकि रक्त की शक्ति प्रक्रिया है, कोई ऐसी बात नहीं है दोस्तों। राइट आंसर हमारा जो हो गया टू इनक्रीज द यूज ऑफ द ब्लड। अब हम देखते हैं अलग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है आपको राइट आंसर क्या है। आपको हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रेड सेल्स कंसंट्रेट इज गिवन। इसमें से लास्ट कोशिका जो हमारे हैं इसमें से
कौन सा ऐसा है जिसके द्वारा हम, कौन सा कंडीशन है, कौन सा इसमें निम्न में से है जिसके द्वारा हम रेड ब्लड सेल्स कंसंट्रेट जो हम उसको क्या करेंगे, हम डोनेट करते हैं, उसे हम कंसंट्रेट कंसंट्रेट देंगे दोस्तों। तो इसमें से आपको बताना है कि क्यों ज़रूरी होता है, कि क्या कंडीशन है कि इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हम उसको क्या करेंगे, कंसंट्रेट उसे देंगे हम। तो इसमें ऑप्शन में है डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन की कमी होने पर, हैविंग एनीमिया किसी को एनीमिया हुआ है तब, एक्सेसिव ब्लीडिंग किसी के एक्सेसिव ब्लीडिंग हुआ है तब। राइट आंसर है ऑल ऑप्शन। रेड ब्लड सेल्स इनमें से किस कंडीशन में हम देते हैं, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा राइट आंसर है हमारा है, हीमोग्लोबिन की कमी से, या एनीमिया कोई है उस कंडीशन में, या किसी की ब्लीडिंग हो रही तब, या ऑल ऑप्शंस। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आई होप दोस्तों आप लोगों को इतना समझ होगा, नहीं समझ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना।